हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोसन क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 2024 के सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। और आज हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इसमें 100 प्रश्न दिया गया है। यह नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया सेट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 12 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में इनके द्वारा भाषण दिया गया था पहली बार। तो उसकी 2024 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 132वीं वर्षगांठ मनाया गया 2024 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो 2 नंबर सही हो जाएगा, 132वीं वर्षगांठ। रूस के प्रथम डिप्टी सीएम का नाम क्या है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की थी? तो उस पीएम का नाम हो जाएगा डेनिस मातुरोव। डेनिस मातुरोव इसका सही आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने पेरिस में डायमंड लीग प्रतियोगिता में 3000 मीटर स्टीपल चेस में अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो उस खिलाड़ी का नाम हो जाएगा अवनीश सावले। अवनीश सावले ने 300 मीटर स्टीपल चेस में अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर। एशियन किंग वल्चर गिद्ध के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? एशियन गिद्ध के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इसका पहला केंद्र स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर की राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। 4 नंबर सही हो जाएगा, श्रीलंका। आगे देखिए 6 नंबर। भारत की पहली महिला सैन्य राजनायिक कौन है? भारत की पहली महिला सैन्य राजनायिक हो जाएगी अंजलि मेहता। 1 हो जाएगा अंजलि मेहता। 7 नंबर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में, यानी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस सितंबर महीना में मनाया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि सितंबर महीने के किस दिन को मनाया जाता है? तो सितंबर माह के पहले शनिवार को हर वर्ष मनाया जाता है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा, पहला शनिवार। किसे 31 अगस्त 2024 को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्य सचिव 31 अगस्त 2024 को अमृत लाल मीणा को नियुक्त किया गया। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, अमृत लाल मीणा। आगे देखिए 9 नंबर। निम्न में कौन सा संस्थान पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो उस संस्था का नाम हो जाएगा IIM अमृतसर। IIM अमृतसर इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 10 नंबर। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजित विधेयक पारित किया है? तो बलात्कार विरोधी अपराजित विधेयक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा पेश किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर अब 7% कर दिया गया। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, 7%। आगे है 12 नंबर में कि निम्नलिखित में किस देश ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? कोलंबो सुरक्षा के सम्मेलन में चार्टर पर हस्ताक्षर भारत, श्रीलंका, मालदीव एवं मॉरिशस के द्वारा किया गया है। भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के द्वारा किया गया। तो 1 नंबर सही है। आगे देखिए 13 नंबर की 9 घोषित रामसर साइट नजरायन पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? नजरायन पक्षी अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। और तमिलनाडु में एक और पक्षी अभ्यारण्य की घोषणा किया गया है, वह है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य। यह भी तमिलनाडु में ही है। तो तमिलनाडु में आपका 2 पक्षी अभ्यारण्य इस बार रामसर साइट में घोषित किया गया है। पहला हो जाएगा नजरायन पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य। इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा, पर्वतनेनी हरीश। आगे देखिए 15 नंबर। टेंडन का निर्माण कहाँ होता है? टेंडन का निर्माण श्वेत तंतुमय ऊतक में होता है। श्वेत तंतुमय ऊतक में होगा इसका सही उत्तर। आगे 16 नंबर। कोंड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? कोंड्रीन नामक प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है। यह प्रोटीन जो है यह उपास्थि में पाया जाता है। 17 नंबर में कहा गया है कि अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। 1 नंबर सही है, ओसिन। आगे देखिए 18 नंबर में
पूछा गया कि राइबोसोम कहाँ बनता है, तो राइबोसोम किसका बना होता है, तो राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। 2 नंबर सही हो गया। कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है, कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में आरएनए को कहा जाता है। 1 नंबर सही है। या फिर इसे प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को भी कहा जाता है, लेकिन राइबोसोम नहीं है तो फिर आरएनए हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर, चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होगा, तो चीनी की विलेयता बढ़ जाता है। जब चीनी के घोल में तापमान को अगर बढ़ाया जाएगा तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगा। कोणीय संवेग का इकाई क्या है, कोणीय संवेग का इकाई हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कोणीय संवेग का मात्रक है या इकाई कह सकते हैं। जब तरंग माध्यम से चलता है तो क्या होगा, जब तरंग माध्यम से चलता है तो ऊर्जा आवर्त गति पर स्थानांतरित होता है, आवर्त गति पर स्थानांतरित होता है। आगे देखिए 23 नंबर कि घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोट कहा जाता है। 2 नंबर हो जाएगा मैगोट। यदि कंपन करने वाले लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा, यानी एक कंपन करने वाली लोलक पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा, तो यह धीमा हो जाएगा। इसके लोलक जो है वो चाल वो धीमा हो जाएगा। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर में दिया गया है कि द्वितीय इंद्रधनुष में रंग का क्रम क्या है, तो द्वितीय इंद्रधनुष में अंदर की ओर लाल होता है और बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है। अंदर की ओर लाल और बाहर में बैंगनी होगा। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होगा। 1 नंबर सही हो जाएगा। 27 नंबर में कहा गया कि मोल किसका एसआई मात्रक है, तो यह जो मोल है यह पदार्थ के मात्रा का मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। प्रोटीन्स में आवश्यक रूप से क्या मिलता है, तो प्रोटीन में आवश्यक रूप से क्या मिलता है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि प्रोटीन में सल्फर नहीं पाया जाएगा, तो जहां जहां सल्फर है उसको काट दीजिए। ये भी नहीं होगा सल्फर यहाँ, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी सल्फर है तो ये भी नहीं होगा। तो बस आपका लास्ट बचता ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। प्रोटीन्स में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे देखिए 29 नंबर में प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड और प्रोटीन्स। 2 नंबर सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिएगा, फ्लोएम में पाया जाता है क्या, तो फ्लोएम क्या पाया जाता है, इसमें वास्तु तंतु, फ्लोएम मृतक एवं चालनी नलिकाएं, ये तीनों पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर देखते हैं, सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को सम्मिलित किया गया है किसमें, सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को मोनेरा जगत में शामिल किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे 32 नंबर की हरा बल्ब लगे हुए कमरे में लाल कपड़ा किस तरह दिखाई देगा, यानी हरा जो बल्ब है कोई कमरा में लगा हुआ है तो लाल कपड़ा पर किस तरह दिखाई देगा, तो वह काला दिखाई देगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, काला दिखाई देगा। मानव नेत्र की रेटिना में कौन अधिक, यहाँ पे कौन नहीं कोन है, कि मानव नेत्र की रेटिना में कोन अधिक कहाँ केंद्रित होता है, तो ये जो कोन है वो अधिक सिलिया पिंड पर केंद्रित होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा, सिलिया पिंड। 34 नंबर देखिएगा कि अम्ल बदलता है किसको, तो अम्ल जो है यह नीला लिटमस को लाल में चेंज करता है। 1 नंबर सही हो जाएगा, नीला लिटमस को लाल में यह बदलता है, और क्षार जो होता है वह लाल को नीला में चेंज करता है। आगे 35 नंबर की निम्न में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है। ओवन में एक प्रकार का यह चूल्हा होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा, तो इसमें सूक्ष्म तरंगे का उपयोग किया जाता है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। या फिर आपको कहीं इस तरह से पूछ सकता है कि एक बंद चूल्हा में किसका उपयोग किया जाता है, तो बंद चूल्हे में सूक्ष्म तरंग का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि ओवन एक तरह से बंद चूल्हा ही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 36 में जो है इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है, कि बेरियम तथा अस्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। तो आपका इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर, 1918 में गुजरात की खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस नेता से है। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था गुजरात में, तो इसका जो संबंधित नेता है वो है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 38 नंबर में कहा गया है कि रंगून रेडियो में से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे 39 नंबर में कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा को कुषाण काल में बनाया गया है। 4 नंबर सही हो जाएगा, कुषाण काल। आगे देखते हैं 40 नंबर, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहती थी, इनमें से किसका उद्देश्य था। यानी ब्रिटिश सरकार जो भारतीयों को शिक्षा देनी चाहती थी, इसमें से ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था, तो इसमें अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव दृढ़ करना, यानी अपनी सत्ता को मजबूत करना, यही उसका उद्देश्य था।
ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। न कि भारतीयों को शिक्षित करना था, उसको अपना ही राजनीतिक सत्ता को बढ़ावा देना था। आगे देखिए 41 नंबर में है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के काल का एक राजकीय इतिहासकार था। तो 2 नंबर सही हो जाएगा, राजकीय इतिहासकार। किसका? तो शाहजहां के कार्यकाल में। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना किया था तब विजयनगर के शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर का शासक वेंकट द्वितीय था। 4 नंबर सही हो जाएगा, वेंकट द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख का संबंध किससे है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं, यानी तीनों के समकालीन नहीं है? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों एक काल के हैं। और मिलिंद पन्हो का ऑप्शन गलत है, मिलिंद पन्हो उस समय नहीं था। आगे देखिए 45 नंबर कि निम्न में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा यह एक्ट लगाया गया था और लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया। निम्नलिखित में कौन एक सही है? यानी 46 में चुनना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है, बाकी तीनों आपका ऑप्शन गलत है। आगे देखिए 47 नंबर मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना किया था। बिल्कुल गलत है, आरिज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ा दागने की पत्ती का शुरुआत किया। घोड़ा दागने की पत्ती की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, न कि बलबन के द्वारा। तो ये भी गलत है। 3 नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा। ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उससे गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक आया, जो इसका चचेरा भाई था। चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर की निम्नलिखित में किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखा गया, मिलकर लिखा गया। तो 4 नंबर सही है। आगे 50 नंबर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त है। 2 नंबर सही हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। 51 नंबर देखिएगा कि निम्न में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। निम्न वंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो सबसे पुराना राजवंश हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन। सातवाहन सबसे पुराना राजवंश है। आगे देखिए 53 नंबर है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से था? तो नागार्जुन का संबंध माध्यमिक संप्रदाय से है, माध्यमिक संप्रदाय से था। 3 नंबर सही है। 56 नंबर देखिएगा कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुआ? राज्यसभा का पहला बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला बैठक हुआ था। 2 नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे 55 नंबर कि आप बताइए कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और इसको अनुच्छेद 21 का ए में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 56 नंबर निम्नलिखित में किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबंधन लगाने की शक्ति दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधन लगाने का अधिकार संसद को दिया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा, संसद। आगे है कि अपने कार्यकाल के शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किनके प्रति जवाबदेह बनाया गया है? तो राष्ट्रपति के कार्यों का या किसी के प्रति जवाबदेह नहीं, राष्ट्रपति किसी के प्रति जवाब देना, यानी राष्ट्रपति को किसी को जवाब नहीं देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नारी शक्ति वंदना अधिनियम विधेयक 2023 को किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत मंजूरी दिया गया है? तो इसको 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत मंजूरी दे दिया गया था। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। और नारी शक्ति वंदना अधिनियम विधेयक 2023 के तहत अनुच्छेद 330 का ए, 332 का ए, 339 का ए और 334 का ए, ये सभी में संशोधन किया गया है। 330 से 332 से 339 का ए और 334 का ए, ये सभी में संशोधन किया गया है। और नारी शक्ति वंदना अधिनियम यह पहला विधेयक है जो नए संसद में पारित किया गया था।
तो 58 का 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर, नारी शक्ति वंदना अधिनियम विधेयक लागू हो जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला की सदस्य संख्या 82 से बढ़कर अब कितना हो गया है? तो 82 से बढ़कर अब 181 हो गया। 3 नंबर सही हो जाएगा 181। वर्तमान संविधान में सदन की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में सदन की अधिकतम संख्या 550 है। 4 नंबर सही है। 550 सदस्य वाली सदन में संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश के संसद का प्रतिनिधित्व अधिकतम कितना होना सुनिश्चित किया गया है? तो अधिकतम 20 मेंबर केंद्र शासित प्रदेश का होगा। 62 में देखिएगा कि 2023 के आंकड़े के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व सचिव को राज्य का महासचिव बनाया गया, उसका नाम आप बताएं क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा पीसी मोदी। 2 नंबर सही हो जाएगा पीसी मोदी। लेकिन अभी वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड चेंज हो चुका है, यह पहले का है। आगे देखिए 63 नंबर की महिलाओं को पंचायती राज संस्था और नगर निकायों में क्रमशः 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार ने यह आरक्षण प्रावधान कब लागू किया था? यह जो प्रावधान ये बिहार के द्वारा 2006 और 7 में लागू किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे कुछ भौगोलिक शब्द दिया गया है जिसमें पानी से घिरा उपमहाद्वीप भूमि का टुकड़ा को क्या कहा जाता है? तो इसे द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा द्वीप। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा मलय द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, लेकिन यहाँ द्वीप समूह पूछ रहा है तो द्वीप समूह हो जाएगा मलय द्वीप समूह। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ब्रुनई और सिंगापुर के सभी द्वीप समूह को शामिल किया गया, तो यह मलय द्वीप समूह हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। 1 नंबर सही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से निर्मित भारत का सबसे बड़ा डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे 68 नंबर में सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे दूर का ग्रह वरुण हो जाएगा और सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है। 69 नंबर में दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा रात कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें 22 दिसंबर को होता है। यहाँ पे सितंबर ना, यहाँ पे दिसंबर होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और बड़ी रातें 22 दिसंबर को होता है। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और अगर पूछता कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और छोटा रात कब हो जाएगा, तब 21 जून होता है। आगे देखिए 70 नंबर, आसमान में उड़ने वाले जेट विमान अपने पीछे एक सफेद निशान छोड़ता है, यह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? जो सफेद निशान होता है वह किससे बना होता है? तो यह जो इंजन से संघनित नमी होता है, यानी यह एक प्रकार का बादल होता है, यह इंजन से संघनित नमी के कारण बनता है। और इस सफेद निशान को क्या कहते हैं? तो इस सफेद निशान को कंट्रेलर्स कहते हैं, इसे कंट्रेलर्स कहा जाता है। आगे देखिए 71 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कौन सा जो कथन है वह गलत है? यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह भी सत्य है। यह लगभग 880 किलोमीटर कवर करता, तो यह भी सही है। माजुली द्वीप को विश्व धरोहर स्थल सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल कर लिया गया, नहीं इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसे नामित किया गया, सूचीबद्ध किया गया, लेकिन शामिल अभी तक नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के लिए बाहरी कोर जिम्मेदार होता है। 3 नंबर सही है, बाहरी कोर। आगे 73 नंबर, कौन सा ग्रह है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादल से बना होता है? तो उस ग्रह का नाम हो जाएगा शुक्र। शुक्र है जो है वह घने सफेद और पीले बादल से बना होता है। 2 नंबर सही है। 74 देखिएगा कि आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? तो भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। 2 नंबर सही हो जाएगा। 75 नंबर में पूछा गया है कि एसएससी यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड में कितना अंक होता है? इसमें 6 अंक होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा 6। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू से हो जाएगा। 2 नंबर सही है, आलू। महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे वर्तमान समय में कौन सा तस्वीर है? तो 20 रुपए के नोट के पीछे अभी वर्तमान में एलोरा की गुफा है। 4 नंबर सही है, एलोरा का गुफा। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया था। 2 नंबर सही हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं 79 नंबर की, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई 2000 में किया गया है। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा पहली बार जुलाई 2000 में किया गया।
तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 80 नंबर, स्मार्ट सिटी मिशन जिसका उद्देश्य था मुख्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करना और स्मार्ट समाधान को लागू करके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो यह कब लागू किया, यानी स्मार्ट सिटी मिशन वो कब लागू किया गया, तो इसको 2015 में लागू किया गया था। 4 नंबर सही हो जाएगा। 81 नंबर देखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी कनेक्शन से था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि गैस के सिलेंडर पर उज्ज्वला योजना लिखा रहता है। आगे 82 नंबर, मारो फिरंगी को प्रसिद्ध नारा किसका था? तो ये जो नारा है यह मंगल पांडे का था। 3 नंबर सही हो जाएगा, मंगल पांडे। 83 नंबर दिया गया कि भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारतीय मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कौटिल्य, या फिर इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जा सकता है। ये तीनों नाम चाणक्य का ही है। 84 नंबर दिया गया कि भारत के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वायलिन का संबंध किससे नहीं है? वायलिन का संबंध पंडित अनिरुद्ध चटर्जी से नहीं है। तो 4 नंबर सही है, पंडित अनिरुद्ध चटर्जी का संबंध तबला से है। इनका संबंध तबला से है। ट्विटर का सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो ट्विटर का सह संस्थापक हो जाएगा जैक डोर्सी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जैक डोर्सी। 86 नंबर दिया गया है कि यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में कौन है? यानी यूनाइटेड किंगडम का आधिकारिक मुद्रा हो जाएगा पौंड स्टर्लिंग। 4 नंबर सही है, पौंड स्टर्लिंग। बुरनई की राजधानी कहाँ है? तो बुरनई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बंदर सेरी बेगावन। हाल ही में किन 2 देशों के केंद्रीय बैंक ने एबर नाम की एक ऑन डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने वाला है? किन 2 देशों के द्वारा किया गया है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सऊदी अरब और यूएई के केंद्रीय बैंक के द्वारा। 3 नंबर सही हो जाएगा। मार्च 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो आप बताइए कि इसके पूर्व कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो इससे पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और वर्तमान में भी राजधानी अस्ताना ही है। प्रत्येक वर्ष के किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा, 21 सितंबर। 91 नंबर में दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा संपन्न हुआ? प्रथम विश्व युद्ध वर्साय के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और यह जो वर्साय संधि है यह 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। और इसी संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो बोस्टन टी पार्टी का घटना कब हुआ? बोस्टन चाय पार्टी का घटना 1773 में हुआ था। 4 नंबर सही है, 1773। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और यह जो शांत घाटी यह केरल राज्य में है, केरल राज्य में स्थित है। आगे है 94 नंबर, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ नेशनल पार्क यह किस झील में स्थित है? तो यह लोकटक झील में स्थित है। और यह जो है यह मणिपुर में स्थित है। केवुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है और लोकटक झील के बीच में स्थित है। 95 नंबर देखिएगा, इसे मैथ दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, इसे कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ से बस आप यहाँ पे हल करना शुरू कीजिए। जब इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे पहले वाले को हल करने के बाद आपको 5/3 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे गुना का है। फिर यहाँ पे आपको 7/5 आएगा। इसको हल कीजिएगा तब इसको हल करने के बाद 9/7 आएगा। फिर लास्ट में आपका 1001/999 आएगा। और बस सिंपल यहाँ से तिरछा तिरछी ये सब कट जा रहा है। ये भी 999 भी कट जाएगा। तो आपका 1001/3 बच जाएगा। तो यही आपका आंसर है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर। इसमें कहा गया है कि एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिका हुआ है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या है? सीढ़ी के पैर से दीवार के बीच की दूरी क्या है? तो आइए इसको बनाते हैं हम। तो सबसे पहले इसको फिगर देख लीजिए कि यह एक दीवार है और दीवार की ऊंचाई 10 मीटर और यहाँ से एक सीढ़ी लगा हुआ है। सीढ़ी और पूछ रहा है कि यहाँ सीढ़ी के पाद से दीवार के बीच की दूरी क्या होगा? और ये दोनों के 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपका यह कर्ण हो गया, यह लंब है और आधार को हम x मान लेते हैं, यही पूछ रहा है। तो बस यहाँ tan 30 का मान लगा लीजिए। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है तो 10/x हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है। 10/x तो x का मान आ गया 10√3। 10√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, 10√3। 97 नंबर दिया गया है कि 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 200 और 220 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? अगर किसी 2 वर्षों के लगातार का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो और उसका ब्याज अगर पूछेगा तो देखिए इसका बहुत ही बनाने का तरीका आसान है। इसको आप एसआई पे बना लीजिए, यानी साधारण ब्याज पे बना लीजिए। पहले वाले मान को आप
तो मूलधन मान लीजिए और दूसरे वाले को मिश्रधन। तो ये मूलधन है और ये मिश्रधन हो जाएगा, तो यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसका ब्याज हो जाएगा 20 रुपया। तो बहुत सिंपल हो गया, मूलधन गुना समय 1 वर्ष हो गया, 1 गुना R बटा में 100 बराबर ब्याज 20 हो गया। हमारा 2 जीरो कट गया, 2 से यहाँ पे 10 आ गया, तो R बराबर 10%। देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 10%। बहुत ही आसान है यह। 98 नंबर दिया गया है कि ABC अलग अलग एक काम को 18, 24 और 36 दिन में समाप्त करता है। पहले दिन अगर C करता है, दूसरे दिन B करता है और तीसरे दिन A करता है, और फिर से चौथे दिन C करेगा, फिर B, फिर A करेगा, यानी इसी तरह काम चलते रहता है। तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले आप इसका कुल काम निकाल लीजिए कि कुल काम कितना है। इसका कुल काम आप एलसीएम से निकाल सकते हैं। तो इसका टोटल वर्क जो हो जाएगा वह 72 आ जाएगा। इसका एलसीएम 72 है। तो देखिए सबसे पहले C करेगा, A काम करता है 18 दिन में, B करता है 24 दिन में और C करता है 36 दिन में। इसका एलसीएम हो गया 72। तो ये जो है एक दिन में 4 भाग काम करेगा, B करेगा 3 भाग और C करेगा 2 भाग, यानी एक दिन में A 4 भाग, B 3 भाग और C 2 भाग काम करेगा। तो सबसे पहले C करता है, तो C एक दिन में 2 भाग काम करेगा, B करेगा फिर 3 भाग और A करेगा 4 भाग। तो 3 दिन में इन तीनों के द्वारा किया गया काम कितना हो गया? 4, 3, 7, 2, 9। 3 दिन में ये लोग 9 भाग काम किया। तो 72 के नजदीक हमको पहुंचना है। तो यहाँ पर 8 से गुना कर दीजिए, 9 8 72 हो गया। तो यहाँ भी 8 से गुना करना होगा, यानी 24 दिन में 72 काम पूरा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 24 दिन। 99 में देखिए इसमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, यानी डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि एक धातु आयताकार चादर है, यानी एक धातु के आयताकार चादर है जो 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है। चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार को काट लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। यह एक आयताकार चादर है जिसका लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दिया गया। इसके चारों कोन पे 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया जाता है। यहाँ पे वर्ग काट लिया गया, यहाँ से काट लिया गया। तो अब देखिए इसका लंबाई कितना बचेगा। तो जब ये 4 सेंटीमीटर काट लिया गया तो इसका लंबाई कितना बचेगा? यहाँ 4, यहाँ माइनस और ये 4 हो जाएगा। तो 4 4 दोनों माइनस हो गया, यानी 8 सेंटीमीटर यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे 32 बच जाएगा, लंबाई 32 हो गया। यहाँ भी लंबाई 32 बचेगा। चौड़ाई इसका 7 बचेगा, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 8 माइनस होगा। तो अब इसका लंबाई 32 और चौड़ाई 7 हो गया। तो इससे अब एक संदूक बनाया गया। तो संदूक का आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो संदूक आयतन LBH होता है। तो बस 32 गुना 7 और इसका ऊंचाई 4 होगा, ऊंचाई 4 हो जाएगा। तो बस इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 896। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 896 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।